हेलो भाइयों, नमस्कार करता हूँ आप सभी को। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। काफ़ी समय से स्वर्ग और नर्क की बातें बहुत सारे लोगों के बीच में चलती आ रही हैं। क्या स्वर्ग रियली में एग्जिस्ट करते हैं? क्या नर्क रियली में एग्जिस्ट करते हैं? क्या है ये सब चीज़? क्या ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं? तो आज हम इसी चीज़ को समझने वाले हैं इस वीडियो में। बाकी सारे धर्म क्या कह रहे हैं, फिलोसफर्स क्या कह रहे हैं, और साइंटिफिक तर्क से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सब चीज़ सही में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर्ग यानी हेवन। अब हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग वहाँ पर बहुत सारे देवताएं हैं, वहाँ पर इंद्रलोक है, लोग सुख भोगने जाते हैं और वहाँ पर अप्सराएं भी बहुत ज़्यादा रहती है। अब क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग आप अगर अच्छे काम किए रहोगे तो हेवन में जाकर आप गॉड के साथ एटर्नल पीस में रहोगे। इस्लाम के अकॉर्डिंग आप जन्नत जाते हो जहाँ पर कोई दुख नहीं है और वहाँ पर आप सुकून से रहते हो। अब बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग वो एक टेम्पररी रियम्स है, यानी वो परमानेंट नहीं है। अब इन सब धर्मों का कॉमन आइडिया यही है कि आपको अच्छे कर्म के अकॉर्डिंग अच्छे फल मिलते हैं, यानी गुड कर्मा इज इक्वल टू रिवॉर्ड। अब बात करते हैं नर्क यानी हल का। हिंदुज़म के अकॉर्डिंग जो बुरे काम करता है तो यमराज उसको लेने आते हैं और वहाँ पर ले जाके उसे दंड देते हैं बुरे कर्मों का। क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग आपको बुरे कर्मों का पनिशमेंट मिलता है और आप एटर्नली पूरी तरीके से गॉड से अलग हो जाते हो। इस्लाम के अकॉर्डिंग कहा जाता है आप अगर बुरे कर्म करोगे तो आप जहन्नम में जाते हो, और बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग आपका सफरिंग रियल्म्स होता है। अब हेल के अकॉर्डिंग भी इन सारे धर्मों का कॉमन आइडिया यही है कि आपको पनिशमेंट मिलता है बैड कर्मास का। अब ग्रेट फिलोसोफर प्लेटो के अकॉर्डिंग स्वर्ग का मतलब होता है सोल का हायर रियलिटी में जाना, और नर्क का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम में इग्नोरेंस में रहना। सोक्रेट्स बोलते हैं अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। उनके हिसाब से अगर तुम बिना समझ के जी रहे हो तो वही तुम्हारे लिए नर्क है, और अगर तुम सच की निरंतर तलाश में हो तो वही तुम्हारे लिए स्वर्ग है। गौतम बुद्ध ने भी बोला कि स्वर्ग और नर्क कोई परमानेंट जगह नहीं है, ये सिर्फ माइंड के स्टेट्स हैं। जब हम ग्रीड, एंगर और जेलसी में रहते हैं तो वही हमारे लिए जीते जी नर्क भी बन जाता है, और जब हम पीस, अवेयरनेस और कंपैशन में रहते हैं तो वही हमारे लिए जीते जी स्वर्ग भी बन जाता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के अकॉर्डिंग हेल और हेवन इंसान के बनाए हुए सिर्फ और सिर्फ मैन मेड कॉन्सेप्ट्स हैं। ये फियर के थ्रू हमें कंट्रोल करने का एक सिस्टम है। उन्होंने बोला था व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द माइंड दैट इज ओनली द हेल। मतलब जहाँ प्योर अवेयरनेस है वही स्वर्ग है, और जहाँ पर इनर कंफ्यूजन है वही हमारे लिए नर्क भी बन जाता है। ब्रेन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन ही यहाँ पर स्वर्ग और नर्क क्रिएट करता है। जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डोपामाइन रिलीज होता है, प्लेजर मिलता है, तो वही हमारे लिए एक मिनी हेवन बन जाता है। ऑक्सीटोसिन जो रिस्पॉन्सिबल होता है लव और कनेक्शन बिल्डिंग के लिए, ये भी हमें एहसास दिला देता है हेवन का। और जब कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है तो हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, एड्रेनलिन ओवरलोड हो जाता है तो उससे भी हमारा फियर बढ़ता है, डिप्रेशन और केमिकल इंबैलेंस होता है तो उससे भी हमें सफरिंग करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ एक तरीके से नर्क के कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब स्वर्ग और नर्क कोई एक्सटर्नल जगह नहीं है, ये हमारे नर्वस सिस्टम का ही सिर्फ एक एक्सपीरियंस है। साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रॉमा में रहना ही मेंटल हेल है। ब्रेन स्कैन्स में मॉन्क्स का ब्रेन थोड़ा अलग दिखता है क्योंकि वो डीप मेडिटेशन में हमेशा रहते हैं, तो वो हेवन का एहसास दिला सकता है। हार्वर्ड और न्यूरोसाइंस रिसर्च के हिसाब से लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स के ब्रेन में हैप्पीनेस सर्किट्स कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं हम नॉर्मल इंसानों से। अगर हम ध्यान दें तो स्वर्ग और नर्क हमारे मरने के बाद नहीं बल्कि हमारे दिन के हर एक छोटे छोटे डिसीजंस में छुपे होते हैं। जब हम अनकॉन्शियस होकर जीते हैं तो वही हमारे लिए नर्क बन जाता है, और जब हम अवेयर रहते हैं तो वही हमारे लिए स्वर्ग भी बन जाता है। देखो भाइयों, मेरे अकॉर्डिंग स्वर्ग और नर्क हो सकता है कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हो, क्योंकि हमारा यूनिवर्स ही अभी तक पूरी तरीके से डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। तुम्हें भी कोई ऐसा जगह हो सकता है जो एग्जिस्ट करता हो जो हमारे अर्थ से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन हम इस चीज को ऐसा नहीं बोल सकते कि मरने के बाद हम वहां पर जाएंगे। जैसा मैंने बहुत बार वीडियोस में बोला है कि मरने के बाद अगर वो जो बचता है जिसको हम आत्मा बोल भी दें तो वो सब जगह ही प्रेजेंट रहता है, जो एटर्नल होता है और उसे किसी भी चीज़ का चाह नहीं होता, वो सब जगह ही प्रेजेंट होता है। वो बियॉन्ड द टाइम होता है, वो बियॉन्ड द थॉट्स होता है। तो स्वर्ग और नर्क का तो बात छोड़ ही दो, तो स्वर्ग और नर्क भी हमारे थॉट्स में ही आते हैं, और वो थॉट्स से परे होगा जो मरने के बाद होगा, जो एटर्नल होगा, जो ट्रुथ होगा। सो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा। आपका क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको कोचिंग कॉल बुक करना है, मेरे से अगर पर्सनली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ अगर बात करना हो तो आप कोचिंग कॉल बुक कर सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।